Good morning, dear students. वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हमने अब तक यूनिट नंबर 2 का सॉल्यूशन चैप्टर जो है केमिस्ट्री का +2 का लगभग कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ और उन न्यूमेरिकल्स को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है और एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके बताऊँगा। आपने मेथड भी थोड़ा सा फॉलो करना है और एक बार आप अगर फॉलो कर लेते हैं मेथड को, फिर आप देखना कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में एक इंटरेस्ट आ जाएगा। और मैंने कल भी आपके साथ यही बात शेयर की थी कि जब तक आप न्यूमेरिकल्स का अपना एप्टीट्यूड नहीं बनाओगे तब तक आपको न्यूमेरिकल्स करने में मज़ा नहीं आएगा। और मज़ा नहीं आएगा तो इसका जो नुकसान है वो आगे चलकर होगा। क्या नुकसान होगा कि आपके जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। और बार बार करने को मैं क्यों कह रहा हूँ, जितनी बार रिपीटेशंस करोगे उतनी आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, मैथ्स की तरह। ठीक है, तो अभी मुझे भी न्यूमेरिकल आपको बहुत आराम से कराना पड़ता है, लेकिन जब आप खुद ही प्रैक्टिस कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी जो न्यूमेरिकल्स की स्पीड करने की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो थैंक यू। आज यहीं तक मैंने आपको बताई और इसके बाद आप सीधा न्यूमेरिकल्स पे लिए चलता हूँ। तो वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑफ दिस। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, यू विल राइट कैलकुलेट the osmotic pressure at 273 Kelvin of a 5% solution of urea. Molecular mass is given, that is 60 gram, and R is also given in this numerical 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. So this is your numerical, today's numerical. अब आपने बहुत ही ध्यान से न्यूमेरिकल्स को करना है और न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसान होते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया हुआ है क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारा कि कितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर जिससे कि सॉल्वेंट एंटर ना कर पाए थ्रू सेमीपेरिनेल मेम्ब्रेन, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू CRT। बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, पाई बराबर है CRT ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का। अब गिवन दैट क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है सबसे पहले 273 केल्विन, 5% सोल्यूशन है किसका, यूरिया का 5% सोल्यूशन। पहले भी हम कई बारी कर चुके। 5% का मतलब क्या है कि 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम। क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्यूलर मास MB इज गिवन हाउ मच, दैट इज 60 ग्राम। वॉल्यूम कितना लिया है, 100 ml। आप कहोगे कहाँ से, क्योंकि हमने सोल्यूशन कितने में बनाया है, 100, 5% था तो वॉल्यूम इज 100। आर की वैल्यू गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए जितनी डाटा की रिक्वायरमेंट थी वो डाटा हमें गिवन दैट है। तो आपने इस थ्योरेटिकल पॉइंट को ध्यान से कन्वर्जन कर लिया इस पार्ट के अंदर। अब हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे रहेगा देखो,
pi is equal to C. What is the C? WB by MB, molarity 1000 divided by volume into R into T. टेम्परेचर का ध्यान रखना है, अगर केल्विन में नहीं दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, इस बात का विशेष ध्यान रखना है. WB इज 5 डिवाइड बाय 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.821 इंटू 273 केल्विन. आपको इसमें यूनिट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें यूनिट्स पुट करनी पड़ती है, लेकिन इसमें हम यूनिट्स पुट ना करें. 100 से 2 ज़ीरोज़ मैंने काट दिए, एक डेसिमल इससे काट दिया 0. अब आ गया 5/6, इसकी डेसिमल्स मैंने निकाल ली 1 2 3 4, तो नीचे कितना आ गया हमारे पास, 4 ज़ीरोज़ आ गई प्लस 273. और इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी 112.06 डिवाइडेड बाय 6. हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड इट कम्स आउट टू बी 19.67 एटमॉस्फेयर. तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके सामने है. ये कैलकुलेशंस आपने साइड पे ही कर लेनी है. तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके साथ मैंने शेयर किया. दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम एंड जेई एग्ज़ाम्स. तो ये न्यूमेरिकल्स आपने बिल्कुल ध्यान से करने हैं. व्हाट इज सेकेंड न्यूमेरिकल, क्या दिया है सेकेंड न्यूमेरिकल के अंदर? सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल लिखेंगे 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जानते ही हैं आप क्या होता है. प्रोटीन्स क्या होते हैं? जैसे कि सीरियल्स के अंदर हमारे प्रोटीन्स है, मीट में, फिश में, दैट इज प्रोटीन्स. Compounds of amino acids, they are called as proteins. Solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 की पावर -3 bar. Calculate the molar मास ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन का मोलर मास आपने कैलकुलेट करना है. इसमें आपने ध्यान रखना है, ये वैल्यू देखी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, और हमारे पास ये टेम्परेचर दिया हुआ है. तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे. तो आप समझ गए ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम. सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज दिस वॉल्यूम. वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास. अब ये क्या दिया हुआ है, WB दिया हुआ है 1.26 ग्राम. ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है ये 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार. एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन. आर की वैल्यू आपको बार में लेनी है. आर की वैल्यू आप क्या लोगे, दैट इज 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. तो दिस इज योर डाटा for this numerical.
अब आपने सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, एंड दिस फॉर्मूला यू नो बेटर. क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT. C is for molarity, R is the universal gas constants, and T is the temperature. Pi is equal to WB by MB into 1000 by volume into R into D. You have to find out this MB. So WB into 1000 into R into T divided by pi. तो आपने फॉर्मूला तैयार कर लिया. अब हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहीं पर ही मैं कर देता हूं. 1.26 इंटू 1000 इंटू R. व्हाट इज R? 0.083 इंटू हाउ मच? Kelvin is 300 Kelvin divided by pi. Pi into V. पाई क्या है यहाँ पर हमारे पास? पाई इज 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वॉल्यूम इज 200. तो ये हमने सारा का सारा जो डाटा इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई में आप डेसिमल्स हटा दें और उसके बाद जीरोस को काटने की कोशिश करें. तो ये देखें आप, डेसिमल से डेसिमल काट दिया मैंने. ये हमने 2 जीरोस काट दिए इसको 5 पे काट दिया. अब हमारे पास क्या बचा? 126 इंटू 5 इंटू 0.83 है, 83 ले लिया, इंटू 300 डिवाइडेड बाई, इसका डेसिमल कट चुका है 257 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 200 हमारा कट गया. इसकी जीरोस हटाइए. इसकी कितनी जीरोस लगेगी? 1 2 3. तो डिवाइड बाई 1000. तो 2 जीरोस और कैंसिल हो गई. अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे. इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर चारों को, इसको ऊपर ले जाएंगे, एंड यू विल गेट द आंसर. दैट इज, मैं से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके बता देता हूं. 31374 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 की पावर 3 ऊपर चली जाएगी प्लस वाली, और नीचे आएगा 514 एंड इट कम्स आउट टू बी 61038.9 ग्राम पर मोल. ये आप सोचेंगे कि ये कैसे है? यहां पर मैंने 2 जैसे यहां पर कैंसिल कर दिया था. 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे नहीं, तो ये हमारे पास इसकी जगह कितना आ जाएगा बेटा? 514. तो थोड़ा सा ये आपने ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है. सिंपल कैलकुलेशंस हैं. तो दिस इज द योर सेकंड न्यूमेरिकल. तो ये भी आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा. इसको आपने नोट डाउन कर लेना है. अब हम आगे चलते हुए थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे. You write down the answer, that is 61038.9. What is third numerical? Third numerical number 3 is 10 gram of a solution were dissolved in water, and the solution was made up of 250 centimeter cube. The osmotic pressure of the solution were found to be 8 into 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वेयर
दैट इज पास्कल, प्रेशर की यूनिट्स होती है पास्कल्स, एट 288 केल्विन फुल स्टॉप, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट करना है हमें। इस न्यूमेरिकल को करते हुए वेरी इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट, एकदम नहीं करना, जल्दी नहीं करनी है। 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मीटर्स में दिया हुआ है और ये यूनिट आप यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले इसी को ही चेंज करना पड़ेगा मीटर्स के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये पॉइंट। तो ये अगर आपने यहाँ से ध्यान नहीं दिया तो सारा न्यूमेरिकल आपका क्या होएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तो आपको पता लग गया व्हाट इज दिस, WB 10 ग्राम। वॉल्यूम का ध्यान रखना है, वॉल्यूम इज 250 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 25 इंटू 10 की पावर 250 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। अब ये क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेंटीमीटर क्यूब था इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। तो 10 की पावर हमारे पास 2 जीरोस थी तो 3 करने से कितना आ गया हमारे पास, पावर 6 हो गई। तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर होना है, ये ध्यान से आपने कन्वर्जन देखनी, ठीक है। 10 की पावर कितनी है, -6। -6 बता देता हूँ कैसे है। 10 ये 100 है बेटा, 100 मतलब 10 की पावर -2 ऊपर लेके जाके और -2 का थ्राइस कितना करेंगे, 10 की पावर -6। ये क्लियर हो गया सभी को, ये बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है इसने 8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन्स मीटर स्क्वेयर और टेम्परेचर इज व्हाट, 288 केल्विन। और क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द MP। तो ये था सिर्फ कन्वर्जन, ये वाला पॉइंट, इसके कारण ये न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। इसको बहुत ही ध्यान से आपने देखना है कि मैंने बताया है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और उसको कन्वर्ट किया गया है क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर है तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पावर जो है 10 की पावर -6 हो गई है। अब पाई इज इक्वल टू CRT एंड C इज WB बाई MB इंटू 1000। अब यहाँ पर 1000 नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो मीटर में ही है ये, ठीक है। 1000 की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T, वॉल्यूम की हमें क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो MB विल बी व्हाट इज WB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। तो अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 10 इंटू 8 इंटू 10 की पावर R की वैल्यू, सॉरी R यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, R जो है हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट, दैट इज 8.314, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। R की वैल्यू अब मैं बताना भूल गया था, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल यूज़ होगा यहाँ पर, R की वैल्यू भी चेंज है यहाँ पर। और इंटू 288 डिवाइडेड बाय पाई इज व्हाट, 8 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 250 इंटू 10 की पावर 6 -6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको।
डेसिमल्स निकाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 8314 इंटू 288 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 250। ये मैं माइनस कर रहा हूँ बेटा, -65, तो 10 की पावर कितना आ गया -1। इसकी 3 जीरोस नीचे ली थी तो 3 जीरोस नीचे आ गई। तो अब हमारे पास कुल, आप जीरोस देखें, इसको एक जीरो से इसको काट देते हैं, तो 8314 इंटू 288 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 25 इंटू ये 1 2 3 0 प्लस की 3 में से 1 गया, 2 प्लस की, ठीक है। ये कितना आ गया, 200 आ गया। 8314 इंटू 288 डिवाइडेड बाय 25 8 ज़ा 200 इंटू 10 की पावर 2। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। बिल्कुल सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल है, इसको 2 से ऊपर काट सकते हैं, तो ये यू विल गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद 119.72 ग्राम। थोड़ी सी बीच में कैलकुलेशंस और कर लेना है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल जो है समझा दिया। तो दिस इज योर थर्ड न्यूमेरिकल, नाउ विल डू द फोर्थ न्यूमेरिकल। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 जो आपके साथ मैंने शेयर किया। इसमें 2 पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक आर की वैल्यू आपने ध्यान रखनी है और एक आपने जो मीटर कन्वर्जन है वो ध्यान रखना है बेटा। फोर्थ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4, an aqueous solution of glucose, ग्लूकोज हमारे पता ही है आपको, C6H12O6, मीठा मीठा सा होता है टेस्ट, हैज़ ए ऑस्मोटिक प्रेशर 2.72 atmosphere, full stop, at 298 Kelvin. How many moles of glucose were dissolved per liter of the solution? Per liter of the solution. तो दिस इज़ योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। कैलकुलेशंस भी बहुत ही आसान है इसकी, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। अभी आपके साथ शेयर करते हैं, तो अभी आप इसको समझ जाएंगे। तो मैं पढ़ूँगा अभी आपके साथ ध्यान से न्यूमेरिकल्स। अब आपको मेरे पढ़ाए हुए बहुत अच्छी तरह समझ आने लगे होंगे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट भी बन रहा है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले आप समझिए क्या दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 2.72 एटमॉस्फेयर, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। टेम्परेचर साफ दिया हुआ है, टेम्परेचर 298 केल्विन। हाउ मेनी मोल्स NB निकालना है। शिट यार, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। वो बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था और इस कारण से न्यूमेरिकल्स हम जो डिस्कस कर रहे थे उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब दोबारा एक नया लेक्चर बनाने की बजाय मैं आपके साथ यही लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना है आपने। पाई इज इक्वल टू 2.72 एटमॉस्फेयर एंड T इज 298 केल्विन। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है और वॉल्यूम इज व्हाट, दैट इज 1 लीटर। तो R की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, R की वैल्यू रहेगी 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ बिल्कुल सेम है, क्लियर है। पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। 2-3 बार ही बोलेंगे, इसको याद हो जाएगा, इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और अब आप आगे देखेंगे, आगे
पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी इज एन बी अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। और आपको ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू एन बी, और एन बी इज इक्वल टू पाई इंटू वी अपॉन आर टी। जैसा मैं आपको बता ही रहा था, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। पाई की वैल्यू कितनी है, 2.72 एंड व्हाट इज v, v इज 1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज r, 0.821 इनटू टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, 298 केल्विन। डेसिमल्स शिफ्ट कर दें, 821 इंटू 298, इसकी 2 जीरोज नीचे आ गई और इसकी 1 2 3 4 जीरोज ऊपर चली गई, 2 से 2 कैंसिल कर दी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करने के बाद थोड़ा सा करना है आपने सिंप्लीफिकेशन, 272 हमारा यहां से डेसिमल आ गया और इट कम्स आउट टू बी 0.0111 मोल। 0.111 मोल इज विल बी द योर आंसर। तो दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 4 जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे अब हम। ये भी वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल है, 5वां न्यूमेरिकल। ए 5% solution of cane sugar, molecular mass 342 Kelvin, molecular mass कितना दिया, 342 Kelvin, with 0.877% solution of urea. Find the molar mass of urea. आपने मोलर मास निकालनी है किसकी बेटा, यूरिया की। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल कैलकुलेशंस है, मैं अभी आपको समझा देता हूं। 5% केन शुगर सोल्यूशन मींस W, इसको हम WB मान लेते हैं। 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, व्हाट इज दिस, 5 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना, 342 ग्राम। अब दूसरे सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है, दीज आर द सॉल्यूशन विच आर आइसोटोनिक विथ ईच अदर। और ये क्या है, ए, इसको मैंने ए मान लिया जो कि यूरिया का सॉल्यूशन है, और ये हमारा केन शुगर सॉल्यूशन जो कि एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक है। WA इज 0.877% डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो 0.877 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट करना है। तो ये डाटा हमारे को गिवन दैट है बेटा। अब बहुत ही सिंपल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, आर एन टी, सी इज इक्वल टू सी इंटू आर टी होता है, आर टी कैंसिल, कॉमन कर दिया। सी क्या है हमारा, डब्ल्यू बी बाय एम बी, इसकी जगह डब्ल्यू ए बाई एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी। आप कहोगे कैसे आ गया सर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। आर इंटू टी और वॉल्यूम जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए हमारे पास फैक्टर बचा
WB/MB। तो मैंने डायरेक्ट आपके साथ फॉर्मूला शेयर कर दिया। WA क्या है? 0.877। MA आपने फाइंड आउट करना है। WB कितना है? 5, और इसका कितना दिया हुआ है? 342। सिंपल, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। MA क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.877 इंटू 342 डिवाइड बाई 5, और इसको कैंसिल आउट करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद, यू विल गेट द आंसर 59.98। कैलकुलेशंस यहाँ पर हम साइड पे कर भी सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस अगर हम साथ साथ करेंगे तो यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेक्चर टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आंसर्स आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो आपने सीधा आंसर नहीं लिख लेना है, आपने आराम से यहाँ पर पहले ही कैलकुलेशन करनी है और आंसर को मिला लेना है मेरे न्यूमेरिकल के साथ। तो ये थे हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे, ये सभी न्यूमेरिकल आपके साथ इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं आपके साथ 2 न्यूमेरिकल और बोर्ड के क्वेश्चंस के शेयर करूंगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, वही रिंग स्ट्रक्चर वाला C6H6, जिसमें बीच में अल्टरनेटिव पोजीशन पे 3 बॉन्ड्स होते हैं, एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, तो दिस इज योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है मास परसेंटेज निकालने का। ये वाला जो न्यूमेरिकल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बोर्ड में कम से कम 3 बार रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो अब इसको करना कैसे है? बहुत ही सिंपल है, मास परसेंटेज निकालना है। एक केमिकल दिया हुआ है बेंजीन, मैंने लिख दिया बेंजीन। दूसरा कार्बन केमिकल दिया हुआ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, चाहे फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। इसका मास दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास है 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया हुआ है 122 ग्राम। यही डाटा हमारे को गिवन है। मास परसेंटेज निकालना है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। इसको मैं ए मान लेता हूं, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी। मेरे को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो क्या आ गया? एक्स ए डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। वट इज डब्ल्यू ए? 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 22 प्लस 122, तो दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 144, and 22 divided by 144 into 100, and you have to calculate the percentage and you will get the answer 15.27%. अब हम बात करेंगे XB निकालने की। तो आप देख ही रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स कितने आसान होते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स यूज होता है। XB ऊपर बदल गया, WB नीचे वही है, WA प्लस WB। WB अब चेंज है 122 बटे 22 प्लस 122, तो 122 बटे 144, और परसेंटेज निकालने के लिए पता ही है 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स?
122 बटे 144 इंटू 100 and you will get what? You will get the answer that is equal to 84.72. 84.72%. तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। तो ये था हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके साथ मैंने शेयर किया मास परसेंटेज का। एक और न्यूमेरिकल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अभी मैं लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ उसके बारे में, और फिर आपने इस न्यूमेरिकल को भी कर लेना। न्यूमेरिकल नंबर 7। कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? तो अगर बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा सा फ्रेश होकर दोबारा वीडियो को देख लें, क्योंकि फ्रेश माइंड से जब न्यूमेरिकल्स करोगे तभी ये न्यूमेरिकल्स आपके साथ निकलेंगे बेटा। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. So this is your numerical, next numerical, and I am going to share with you this numerical. अब इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा। वो मास फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल था, ये मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल की बात मैं आपके साथ कर रहा था जब मैं लिख रहा था बोर्ड पे, तो अब आपके सामने इंटरेक्शन से करते हुए बता रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल भी बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट वर्क आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, 2 चीज़ें दी हुई है हमारे पास। क्या? बेंजीन दी हुई है और दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन क्या होती है? C6H6। तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला क्यों लिखना पड़ गया? क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। 30% ऑफ मास किसका? बेंजीन का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब 30% बेंजीन है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हुआ? 70%। इसका मतलब WB कितना आ गया? 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 30 ग्राम। क्लियर? W इसको A मान लेते हैं, इसको हमने B मान लिया, इसको हमने A मान लिया। A भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर WA लिख देना है। तो ये आ गया 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 70 ग्राम। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? और इसके बाद हमें इसका MB निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। कार्बन 6 इंटू 12 प्लस 6 कितना हो गया? 72 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 76 ग्राम। क्लियर हो गया? सॉरी 78, सॉरी 6 और 2 8। कार्बन टेट्राक्लोराइड MB, कार्बन का 12 प्लस क्लोरीन 4 लगी हुई है 35.5 लग गया पता? तो ये कितना आ गया? 12 प्लस 142 और 142 प्लस किया तो कितना आ गया? 154, 154 ग्राम। अब यहीं पर ही आप क्या निकाल लेंगे? बिल्कुल सिंपल है, आप निकालेंगे NB। NB क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 78। एंड व्हाट इज दिस? मैंने कैलकुलेशंस करी हुई है थोड़ी सी, तो आपने कैलकुलेट कर लेना है इसको। 0.384। सिमिलरली यहां पर भी आपने NA निकाल लेना है। व्हाट इज दिस? WA बाई MA। WA कितना है? 70 डिवाइडेड बाय 154 and it comes out to be what is this?
0.4545। दो फिगर्स हमारे पास आ गई। अब बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। वट इज एन बी? एन बी इज 0.384 डिवाइडेड बाय एन ए 0.455 प्लस 0.384। 0.384 और इसको प्लस कर देंगे बेटा, यहीं पर ही मैं प्लस कर देता हूँ, 0.455 0.384 0 5 8 13 और 8 0.8385 इसको जब हमने सॉल्व किया बेटा, इट कम्स आउट टू बी 0.4579। तो ये आ गया एक्स बी। अब हम बात करेंगे एक्स ए निकालने का। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो 1 माइनस 0 पॉइंट, ये वैल्यू जो आई है 45.79 और इसमें से ये माइनस कर देंगे, यू विल गेट 0.5420। तो ये दो आंसर्स आपके पास आ गए। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन का, और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया मास फ्रैक्शन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बेटा। तो आज का लेक्चर ज़रूर बड़ा हो गया होगा, आप थोड़ा थकान भी महसूस हो रही होगी, लेकिन आपने रिफ़्रेश होकर इन न्यूमेरिकल्स को करना, चाहे दो दो करके न्यूमेरिकल्स कर लेना। तो मैंने आज आपके साथ 7 न्यूमेरिकल्स शेयर किए हैं। बुक में और भी न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें भी आप करने की कोशिश करें। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर आपके पास है, तो आप उसमें अपने कमेंट्स में अपने जो न्यूमेरिकल्स की डाउट्स आती हैं वो भी आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, तो मैं उनको भी आपको इसी तरीके से बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, और आप लोगों का बहुत ही सहयोग मिल रहा है, थैंक यू। और सभी को मेरा जो पढ़ाने का सिस्टम है वो अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।